बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नज़म बढ़े चलो शुरू करेंगे। आज के सबक के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको नज़म के अहम नुकात सिखाऊंगी। उसके बाद हम नज़म के अल्फाज मायने करेंगे और तीसरे हिस्से में मैं आपको इसके सवालात करवाऊंगी। चलें पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। इस नज़म में शायर हमें ये बताता है कि मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है। हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करके सफ़र जारी रखेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है आपको नज़म अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी कि अल्फाज मायने। किसी भी सबक या नज़म को समझने के लिए मुश्किल अल्फाज का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और तलबा, ये तो आप जानते हैं कि जब भी मुश्किल अल्फाज के मायने जानने हों तो हम लुगत का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए मायने जो है वो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को नज़म अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके नीचे हम लोग तशरीह जो है वो लिखना शुरू करेंगे। तशरीह देखिए। शायर इस बान में हमें काम की अहमियत से आगाह करते हुए कहता है कि अगर कोई काम करने की नियत कर ही ली है तो उठो और काम करने का इरादा पक्का कर लो। हिम्मत और हौसले से काम लेते हुए अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल कर लो और तैयारी मुकम्मल करने के बाद देर तक सोते ना रहो, बल्कि सुबह होने से पहले अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत कठिन और मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ेगा। बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना होगा, लेकिन तुमने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक मंजिल पर पहुंच ना जाओ थकना नहीं है, क्योंकि थकन का एहसास करने वाले पीछे रह जाते हैं। मुसलसल मेहनत और हौसले से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मुसलसल मेहनत और कोशिश ही कामयाबी की ज़मानत है। तशरीह जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर एक शेर का इजाफा किया है। शेर देखिए। रुको नहीं जो दश्ते रेगज़ार आए सामने, बचो नहीं जो सेले जुए बार आए सामने। इसे आप मार्कर से लिखेंगे। चलते हैं दूसरा बंद देखिए। ये किताब से देखकर आप लोग मार्कर से लिख लीजिएगा। तशरीह की हेडिंग देंगे और उसके बाद तशरीह जो है वो लिखना शुरू करेंगे, जो कि इस तरह है। शायर नौजवानों से मुखातिब होकर कहता है कि जब तुमने एक इरादा कर लिया है तो अब कोई घबराहट और वसवसा दिल में ना लाओ। तुम्हारे इरादे की तकमील के रास्ते में मसाइब और परेशानियां तो आएंगी, मगर उनके बारे में सोचकर खौफ और ख़तरे को दिल में जगह ना दो। अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। अगर तुम अल्लाह ही से उम्मीद रखोगे तो आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। किसी मुसीबत और परेशानी के आने पर तुम्हारा हौसला पस्त नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम अल्लाह से अपना ताल्लुक और मजबूत कर लो, ताकि अल्लाह तुम्हारा हाथ थाम ले और तुम गमज़दा और परेशान हुए बगैर मेहनत, लगन और साबित कदमी से आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पर भी हम एक शेर का इजाफा करेंगे। शेर देखिए। हटो नहीं जो बहरों को सार आए सामने, हो राह कितनी ही कठिन, बढ़े चलो बढ़े चलो। जी अब तीसरे बंद की तरफ चलते हैं। तीसरा बंद भी आप किताब से देखकर लिख लीजिए। उसके बाद तशरीह की हेडिंग देंगे। जी तशरीह देखिए।
शायर इस बंद में कहता है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस काम को करने की नीयत या इरादा करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि तरह तरह के वसवसे और खौफ दिल में मौजूद होते हैं कि मालूम नहीं जो काम मैं करना चाहता हूँ उसकी राह में किस कदर मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ नाकामी का खौफ भी अपनी जगह मौजूद होता है, जो इंसान के इरादे को मुतज़लज़िल करता रहता है। लेकिन जब इंसान पहला कदम उठाता है तो वह कामयाबी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर लेता है। अब जल्द ही उसका सफ़र ख़त्म भी हो जाएगा। रास्ते में आने वाली मुश्किलात पर वो काबू पा लेगा। मेहनत करने वाले के रास्ते में कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, वो घबराता नहीं, बल्कि अपनी लगन और मेहनत से अपने रास्ते को इनसे साफ कर लेता है। सफ़र शुरू कर लेने के बाद उसे हर तरह के खौफ पर भी काबू पाना आ जाता है। तुम भी मेहनत से सफ़र जारी रखो और आगे ही आगे बढ़ते जाओ कि मंजिल अब दूर नहीं है। तलबा, यहाँ पर भी हम अपनी तशरीह की खूबसूरती में इजाफे के लिए एक शेर का इजाफा करेंगे। मंजिल पर पहुंचे बगैर रुकना ठीक नहीं, ज़रा कलमंदी से काम लो, हिम्मत और हौसले से मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। अगर तुम रास्ते में रुक गए तो तुम्हारे साथ चलने वाले आगे निकल जाएंगे और पीछे से आने वाले तुम्हें रोन देंगे। जी तलबा, यहाँ पर भी हम एक शेर को लिखेंगे। शेर देखिए, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। जी तलबा, आज हमारी जो तशरीहात थी वो अख्तिताम पज़ीर हो चुकी हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। आप सब अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। इन तशरीहात को अच्छी लिखाई के साथ मार्कर का इस्तेमाल करते हुए आप तहरीर कीजिएगा अपनी कॉपीज़ पर, और साथ साथ इन तशरीहात को याद भी करते जाइएगा ताकि आप लोगों को आगे जाकर इस जो है वो इन नज़मों की वजह से किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शेर देखिए, दिलावराने तैग ज़ने बढ़ चलो बढ़े चलो, दिलावराने तैग ज़न बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुराने सफ शिकन बढ़े चलो बढ़े चलो। जी तलबा, बंद नंबर 4 देखिए, ये भी आप किताब से देखकर मार्कर से लिख लीजिए। फिर आप तशरीह की हेडिंग दीजिए और तशरीह लिखना शुरू करेंगे। शायर इस बंद में कहता है कि बहुत से लोग इकट्ठे सफ़र शुरू करते हैं। जो लोग मुसलसल सफ़र करते हैं वो जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और जल्द अपना मकसद हासिल कर लेते हैं, और जो लोग इन लोगों के हम कदम नहीं रहते वो उनसे पीछे रह जाते हैं। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुम्हारे साथ सफ़र शुरू करने वाले मंजिल पर पहुंच चुके हैं और तुम रास्ते में बहुत सी जगह रुकने की वजह से उन सब से पीछे रह गए हो। ये बड़ी ही नासमझी की बात है, क्योंकि मंजिल पर पहुंचे बगैर रुकना ठीक नहीं। ज़रा कलमंदी से काम लो, हिम्मत और हौसले से मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। अगर तुम रास्ते में रुक गए तो तुम्हारे साथ चलने वाले आगे निकल जाएंगे और पीछे से आने वाले तुम्हें रोन देंगे। जी तलबा, यहाँ पर भी हम एक शेर को लिखेंगे। शेर देखिए, चलने वाले निकल गए हैं, लफ्ज़ है कमर कसना, जिसके मायने हैं काम के लिए तैयार होना। दूसरा लफ्ज़ है कड़ी, जिसका मायने है मुश्किल। तीसरा लफ्ज़ है झिझक, यानी कि शर्म। मंजिल, पहुंचने की जगह। खौफ यानी डर। राह यानी रास्ता। मलूल यानी गमगीन। डगमगाना यानी लड़खड़ाना। थकन, थक जाना। सहर यानी सुबह। हम सफ़र यानी साथ चलने वाला साथी। बेखतर यानी बगैर डरे। कदम उठाना यानी सफ़र के लिए तैयार होना। लो, तवज्जो। अल्फाज मायने आपने देखे।
अब आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसे अच्छी लिखाई के साथ अपनी जो कॉपीज़ हैं उन पे उतार भी लीजिए और साथ साथ याद भी कर लीजिए। अब हम आज के सबक के तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि हैं मश्की सवालात। जी तलबा, पहला सवाल देखिए, सहर से पहले चलने का क्या मतलब है? जवाब देखिए, सहर से पहले चलने से मुराद ये है कि कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को शुरू से ही मेहनत करनी चाहिए। जवाब देखिए, सहर से पहले चलने से मुराद ये है कि कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को शुरू से ही मेहनत करनी चाहिए। इंसान अगर शुरू से मेहनत करेगा तो वो जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, राह के कड़ी होने का क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब ये है कि रास्ता बहुत मुश्किल है और दुश्वार भी है, लेकिन मेहनत और हौसले से ये सफ़र कामयाबी से काटा जा सकता है। तीसरा सवाल देखिए, अगर इंसान कोई काम शुरू करने से पहले हिचकिचाता रहे तो इसका क्या नतीजा निकलता है? जवाब, अगर इंसान हिचकिचाता रहे तो वो नाकाम ही रहेगा। इसलिए एतमाद और यकीन कामिल के साथ काम शुरू करना चाहिए। सवाल नंबर 4 देखिए, काम के वक्त किन बातों की तरफ तवज्जो देना चाहिए? जवाब, काम के वक्त पूरी तवज्जो और यकसोई इसी तरफ होनी चाहिए। काम को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करना चाहिए। सवाल नंबर 5, इस नज़म के ज़रिए शायर हमें क्या पैगाम दे रहा है? इस नज़म में शायर हमें मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद, यकसोई और लगन से काम करने का पैगाम दे रहा है। जी तलबा, आज आपने नज़म के अहम निकात समझे। उसका दूसरा हिस्सा अल्फाज के मायने की जो है वो आपने किए और इसका तीसरा हिस्सा जो कि इसके मश्की सवालात हैं वो हमने आज मुकम्मल किए। इसके अलावा आपको पता है कि जब भी हम नज़म करते हैं तो उसका मरकज़ी ख़याल जो है वो उसकी एक बुनियादी ज़रूरत है। जब तक मरकज़ी ख़याल आपको समझ नहीं आएगा, आपको नज़म अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। तो इसी बात को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए मैंने मरकज़ी ख़याल भी यहाँ पर तहरीर किया है। आप लोग मरकज़ी ख़याल भी इसी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसे लिख लीजिए। जी, मरकज़ी ख़याल देखिए, शायर इस नज़म में मुसलसल मेहनत और जद्दोजहद का सबक देता है। नज़म में मुसलसल मेहनत को कामयाबी की ज़मानत करार दिया गया है। अल्लाह ताला पर भरोसा करके और परेशान हुए बगैर आगे बढ़ते चले जाना ही इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। जी, आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। आप लोग इन तमाम सवालात को, मरकज़ी ख़याल को, सब चीज़ों को अच्छी लिखाई के साथ कॉपीज़ पर लिख लीजिए।